अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है अताशुदा मनसब को मुकर्रर करने वाले अवामिल। यानी आज हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुआशरे में फ़र्द का मनसब मुकर्रर करती हैं। यानी ऐसा मनसब जिसके लिए उसने कोई कोशिश भी नहीं की होती, कोई मेहनत नहीं की होती, वो उसको पैदा होते साथ ही मिल जाता है। ठीक है। नंबर 1 इसमें हस्ब व नस्ब है, फिर ज़ात है, फिर जिन्स है और फिर उम्र है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो माशरे में फ़र्द का मनसब मुकर्रर करती हैं और इसके लिए फ़र्द को कोई कोशिश और मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे पैदा होते साथ ही मिल जाता है। अब नंबर 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। हस्ब व नस्ब। अताशुदा मनसब को मुकर्रर करने वाले अनासिर में चंद एक अनासिर ऐसे हैं जो रंगो नस्ल, ज़ात और आबाओ अजदाद के हवाले से माशरती मकाम का तयन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी जिस भी हस्ब नस्ब हमारा है, जो हमारे बाप दादा का है, वही हमें मिलेगा। उसी बेस पर हमारी माशरे में अहमियत होगी और वही हमारा मकाम होगा। उसी हिसाब से हम पहचाने जाते हैं, क्योंकि नस्ली खसूसियत मौरूफ़ी होती हैं। ठीक है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, इसलिए ये मनसब और कार मनसब पर गहरे असरात मुरतब करती हैं। नंबर 2 है ज़ात। अताशुदा मनसब को मुकर्रर करने में ज़ात का किरदार सबसे अहम है। दई इलाकों में लोगों की अक्सरियत अपने नाम के साथ ज़ेली ज़ात का तारुफ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपनी पहचान कराते हैं। ठीक है, इस तरह के कोई भी ज़ात है तो वो अपने नाम के साथ अपना ज़ात का लफ्ज़ लगाते हैं। ठीक है, जैसे अनवर वड़ाइच, अनवर जट, इस तरह ये कह लें चौधरी, अली, इस तरह कोई भी अपनी ज़ात को अपने नाम के साथ लगाकर अपनी पहचान करवाते हैं, क्योंकि देहात में ज़ात ही के ज़रिए अफराद की पहचान होती है और उसी माशरती रुतबा या मर्तबा के मुताबिक रिश्तों नातों के बंधन बांधे जाते हैं। ठीक है ना, कि अमूमन वो अपनी ज़ात को प्रेफरेंस देते हैं और उन्हीं से अपने रिश्ते नाते अपनी ज़ात के लोगों में करते हैं। दई इलाकों में सैयद, राजपूत, जट, अराई, गुज्जर ये चंद ज़ातें हैं जो कि ज़राअत पेशा ज़ातें हैं, जबकि लोहार, तरखान, जुलाहा, मोची, माशी वगैरह ये कमीन ज़ातें हैं। ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली कौमें इन कौमों को कमीन या कमतर ख्याल करती हैं, लिहाजा ज़ात पात के हवाले से देहातों में अफराद का माशरती और इक़्तिसादी मनसब मुकर्रर होता है। नंबर 3 पे आता है जिन्स। अताशुदा मनसब को मुकर्रर करने में जिन्स भी एक अहम किरदार अदा करती है। जिन्स से मुराद है यानी मेल या फ़ीमेल। ठीक है, लड़का या लड़की। पाकिस्तानी माशरे में जिन्स की मुनासबत से भी बच्चों के मनसब का तयन किया जाता है और जिनसी मुनासबत से माँ बाप बच्चों की तरबियत करते हैं और तर्ज़ अमल के नमूने सिखाए जाते हैं। जैसा कि वालिदैन लड़कों से ये तवक्कुआत रखते हैं कि वो तालीम मुकम्मल करके इनके मुआशी और माशरती लिहाज से इनका सहारा बनेंगी, जबकि लड़कियां अमूमन पराया धन समझते हुए घरेलू काम काज तक महदूद रखते हैं। और इसके साथ साथ मनसब क्या होता है कि आप ओबियसली हमारे माशरे में जो है वो लड़के को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लड़की को उसके मुकाबले में कम। ठीक है, ये नहीं कह रही कि लड़की की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ओवरऑल माशरे की बात कर रहे हैं कि माशरे में लड़के की पैदाइश पर बड़ी खुशी मनाई जाती है, लड़की हो जाती है तो वो कहते हैं हाय अल्लाह, ये क्या एक ज़िम्मेदारी हम पर आ गई है। तो इस सेंस में लड़के का हमारे माशरे में माशरती लिहाज से मैं बात कर रही हूँ कि उसका मनसब ऊंचा है। नंबर 4 है उम्र। हस्ब नस्ब, ज़ात और जिन्स के अलावा उम्र भी एक ऐसा आमिल है जो कि अताशुदा मनसब को मुकर्रर करने में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तानी माशरे में हम आबादी को 3 नुमाया तबक़ात में तक़सीम करते हैं, जैसे कि 15 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं वो हमारे पाकिस्तान में 45% है। यानी पाकिस्तान की आबादी में इनका तनासुब किस तरह है कि 15 साल से कम उम्र हमारी 45% आबादी है और 15 साल से 60 साल के उम्र के अफराद 42% हैं और 60 साल से ज़ायद उम्र रखने वाले जो अफराद हैं वो 12% है। ये जो सारे परसेंटेज है ये 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक है। यानी इस बेस पर भी हम अफराद का मनसब मुकर्रर करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों के हमारे माशरे में उनको भी अहमियत दी जाती है, लेकिन बुज़ुर्गों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो कि 60 साल से ज़ायद हैं। उनसे फ़ैसले करवाए जाते हैं, उन्हीं की बात को ऊपर रखा जाता है और उन्हीं से मशवरे लिए जाते हैं। आगे है, अब इन्हीं को इन्होंने एक्सप्लेन किया है अवाइल उम्री, जो कि छोटी चाइल्डहुड का ज़माना है। अवाइल उम्री में बच्चा पूरे ख़ानदान की तवज्जो का मरकज़ होता है। सेहतमंद खूबसूरत बच्चा ज़्यादा तवज्जो ले लेता है
اور جب رفتہ رفتہ وہ بچپن کو چھوڑ کر سن بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے اور پھر عملی زندگی میں اپنی ذہانت اور کمال کے جوہر دکھاتا ہے تو اہل خانہ کی نظر میں اس کی وقت اور توقیر بھی بڑھ جاتی ہے اور معاشی خود کفالت کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے بلوغ عمری یعنی جوانی کا دور۔ دنیا میں اوسط جو عمر ہے بلوغت کی وہ ہے 15 سے 29 سال تک۔ بعض معاشروں میں جنسی بلوغت کو معیار بنایا جاتا ہے، کچھ معاشروں میں اس زمانے کو سن بلوغت قرار دیتے ہیں جب بچہ کمائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور معاشرے کا مفید شہری بن جائے، جبکہ کچھ معاشرے اس دور کو بالغ دور کہتے ہیں جب وہ ازدواجی معاملات کی سوجھ بوجھ کے قابل ہو جائے۔ پاکستان میں عموماً بلوغت کا زمانہ بھی یہی دور ہے۔ نمبر 7 ہے سنجیدہ عمری۔ انسانی عمر کا وہ حصہ ہے جس میں فرد اپنی انتہائی سنجیدہ ذمہ داریاں اور ان کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ معاشرے کا ہر رکن معاشرتی، سیاسی، معاشی، مذہبی اور خاندانی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا ہے۔ اس دور میں اسے ملکی شہریت کے پورے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور دنیا کے تمام قدیم اور جدید معاشروں میں عمر کے اس نمایاں حصے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اہم مناصب کا زیادہ تر تعین بھی اسی عمر میں ہوتا ہے۔ کلیدی اسامیوں کے لیے افرادی قوت بھی عمر کے اسی دور میں حاصل ہوتی ہے۔ آرمی کے اعلیٰ درجہ میں شمولیت، قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت، وزارتی عہدوں کے لیے تعینات ہونا، صدر یا وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا وغیرہ۔ نمبر 8 اینڈ لاسٹ ہے ضعیف العمری۔ ہمارے ملک میں سرکاری ملازم کو 60 سال کی عمر میں ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے، خواہ وہ جو ہے جسمانی اور دماغی لحاظ سے کتنا ہی صحت مند اور توانا کیوں نہ ہو، چونکہ عمر کے لحاظ سے مناصب بھی اکتسابی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ضعیف العمری بھی ایک منصب ہے۔ اکثر معاشروں میں بزرگی کی عمر کو عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جن معاشروں میں پدر سری کا رواج ہے وہاں بوڑھے شخص کی عزت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے کیے گئے فیصلوں کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ پدر سری معاشرہ کچھ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں جو ہے مرد یا باپ کی بات مانی جائے، اسی کے فیصلے کیے جائیں، تو ایسا جو ہے سسٹم جو ہے یہ پدر سری سسٹم کہلاتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔